नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर ईशा सिंह हमेलिया होम्योपैथी क्लिनिक से। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे एक ऐसी स्किन की समस्या के बारे में जो कि बिल्कुल अचानक से शुरू होता है और जो मरीज हैं उनको काफ़ी ज़्यादा परेशान कर देता है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अर्टिकेरिया के बारे में, जिसको कि आम भाषा में पित्ती उछलना कहते हैं। इस वीडियो में हम पूरी डिटेल में बात करेंगे कि ये क्या होता है, ये क्यों होता है, इसके क्या कारण हैं और आप कैसे पहचानेंगे कि ये इसको कब आपको इसको एक्यूट कहना है और कब ये क्रॉनिक में कन्वर्ट हो जाता है। और सबसे इम्पॉर्टेंट सवाल जो अक्सर लोग जानना चाहते हैं वो है इसके कुछ मोस्ट कॉमनली इंडिकेटेड होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, अर्टिकेरिया या पित्ती जिसको कहते हैं वो एक ऐसी स्किन कंडीशन है जिसमें कि आपको अपने स्किन पे लाल उभरे हुए पैचेस देखने को मिल सकते हैं और जिसमें आपको बहुत एक्सट्रीम इचिंग यानी खुजली बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। कई सारे पेशेंट्स में सिर्फ हाथ पे देखने को मिलते हैं, कुछ लोगों में सिर्फ पैरों में देखने को मिलता है, या काफ़ी सारे पेशेंट्स में पूरे शरीर में ये समस्या देखने को मिल सकती है। और कई सारे पेशेंट्स तो ऐसे भी आते हैं क्लिनिक में दोस्तों जिनके स्किन पे इचिंग यानी खुजली के साथ साथ जलन और चुभन का भी एक बहुत एक्सट्रीम एहसास उनको होता रहता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर हम बात करें कि कब आप इसको एक्यूट कहेंगे और कब इसको क्रॉनिक कहेंगे, तो अगर आपके किसी सडन रिएक्शन की वजह से या किसी हाइपर एक्टिविटी की वजह से अगर आपको ये समस्या देखने को मिल रही है, अपने स्किन में उभार देखने को मिल रहा है और ये कुछ घंटों में अपने आप रिजॉल्व हो जा रहा है, तो ये एक्यूट समस्या है। बट अगर आपको ये बिना किसी कारण के आपको ये बार बार बहुत फ्रिक्वेंटली आपको अपने अंदर देखने को मिल रहा है, अक्सर जब आप रात में सोते हैं तो आपको ये समस्या बढ़ जाती है, जब कभी भी या ठंड से एक्सपोजर होता है या आप बहुत कोई फुल स्लीव्स के कपड़े पहन लेते हैं तो उसके टच से ये समस्या आपको अक्सर हो जाया करती है, तो ये क्रॉनिक समस्या है और इसके लिए आपको एक बहुत सही इलाज की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, हम बात कर लेते हैं कि अर्टिकेरिया के वो क्या मोस्ट कॉमन कारण होते हैं जो देखने को मिलते हैं। तो सबसे पहला और जो मोस्ट कॉमन कारण होता है दोस्तों वो होता है एलर्जी। ये एलर्जी आपको किसी भी फूड की वजह से भी हो सकता है या फिर फिजिकल किसी एक्सपोजर की वजह से भी हो सकता है। जैसे कि किसी सी फूड से एलर्जी हो गया, आपको किसी भी खाने वाली चीज़ से अगर आपको एलर्जी है या फिर एग्स से एलर्जी है, तो इन सब चीज़ों की वजह से भी आपकी जो ये कंप्लेंट्स हैं वो बढ़ सकते हैं। इसके अलावा अगर हम फिजिकल एक्सपोजर की बात करें तो कई सारे पेशेंट्स में डस्ट से एलर्जी होती है, या वो बहुत ज़्यादा सडनली धूप में निकल गए या बहुत सडन उनको कोल्ड एक्सपोजर हो गया, तो उसकी वजह से भी उनकी कंप्लेंट्स कई बार बढ़ जाती है। इसके अलावा दोस्तों, इन्फेक्शन भी एक बहुत बड़ा कारण है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। अगर आपको किसी भी चीज़ का इन्फेक्शन हुआ है, अभी रिसेंटली आपको उसका ट्रीटमेंट चला, तो उसके बाद भी कई बार ये कंप्लेन आप पेशेंट्स में देखने को मिल जाता है। इसके साथ साथ स्ट्रेस और इमोशनल फैक्टर भी एक बहुत बड़ा कारण है अर्टिकेरिया के कंप्लेंट्स के लिए। कई सारे पेशेंट्स ऐसे होते हैं जिनको कभी हिस्ट्री रही होती है बचपन में या कभी भी अर्टिकेरिया जैसी समस्या की, बट अभी अगर उनका तनाव बढ़ गया है, इमोशनल स्ट्रेस है काफ़ी ज़्यादा, तो वो नोटिस करते हैं कि उसके साथ साथ उनकी जो ये कंप्लेन है वो काफ़ी ज़्यादा एग्रीवेट कर जाती है, और जब वो काफ़ी कूल डाउन होते हैं, उनका स्ट्रेस कम होता है, वो समस्या अपने आप रिलैक्स हो जाती है। दोस्तों, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण जो है कि ऑटो इम्यून रिएक्शन। तो कई सारे पेशेंट्स में ऐसा होता है कि बिना किसी कारण के, बिना किसी तनाव के या किसी भी एलर्जिक रिएक्शन के भी उनके अंदर ये समस्या देखने को मिल रही है। तो ऐसी कंडीशन में बेसिकली उनका जो इम्यून सिस्टम है वो अपने आप बिना किसी कारण के अपने ही बॉडी के अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाने लग जाता है, जिसकी वजह से ये समस्या उनके स्किन में देखने को मिलती है। दोस्तों, आपको ये जो समस्या है अर्टिकेरिया की या पित्त उछलने की जो कंप्लेन है वो अगर 6 हफ्ते से कम की है और आपने नोटिस किया है कि कभी किसी एलर्जी की वजह से या किसी एक्सटर्नल ट्रिगरिंग फैक्टर की वजह से ही ये समस्या आपके अंदर आ रही है, तो ये एक्यूट समस्या है। बट अगर आपने देखा है कि आप ऐसा कोई कारण नहीं है, कोई ऐसा एक्सपोजर नहीं है, कोई चेंज नहीं हुआ, उसके बावजूद आपकी ये समस्या बनी हुई है और 6 हफ्ते से ज़्यादा समय तक बनी हुई है, तो इसको क्रॉनिक अर्टिकेरिया का नाम देते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं कुछ होम्योपैथिक रेमेडीज़ के बारे में जो ऐसी कंडीशन में काफ़ी अच्छा वर्क करती हैं और काफ़ी अच्छे रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। अगर आपको ऐसी कोई समस्या है दोस्तों, तो आप हिस्टामिनम के 1 पोटेंसी में जो मेडिसिन आती है उसके 4 to 5 ड्रॉप्स आप हफ्ते में एक बार ले सकते हैं। इसके साथ साथ आप अर्टिकेरिया यूरिन्स का मदर टिंचर आता है जिसकी आप 20 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। दोस्तों, अगर आपकी जो ये रैशेज़ हैं, जो ये पित्त की समस्या है, वो अगर ठंड से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रही है, ठंड एक्सपोजर से काफ़ी ज़्यादा बढ़ जा रही है, और जब कभी भी आप गर्म चीज़ें अप्लाई कर रहे हैं तो उससे आपकी कंप्लेन काफ़ी सबसाइड हो जा रही है, तो ऐसे कंडीशन में आप रस्टॉक्स के 200 पोटेंसी में 4 to 5 ड्रॉप्स इनमें 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। इसके अलावा एक नेक्स्ट मेडिसिन है दोस्तों जो काफ़ी अच्छा वर्क करती है ऐसे कंडीशन में,
जो है एपिस मेलिफिका की 200 पोटेंसी। इसका अगर आपके जो लक्षण हैं वो ऐसे हैं कि आपके जो रैशेस हैं वो काफ़ी ज़्यादा लाल हैं और काफ़ी ज़्यादा खुजली के साथ साथ आपको जलन का भी एहसास हो रहा है, काफ़ी स्वेलिंग भी है वहाँ पे, आपको काफ़ी स्टिंगिंग यानी चुभने वाला भी अगर आपको सेंसेशन हो रहा है, तो ऐसे सब कंडीशंस के लिए आप एपिस 200 के 4 से 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों जो नेक्स्ट मोस्ट कॉमनली इंडिकेटेड रेमेडीज़ हैं वो हैं सल्फ़र और नेट्रोम्यूर। सल्फ़र की अगर हम बात करें तो अगर आपकी जो समस्या है वो मोस्टली रात में बढ़ जा रही है, रात के समय जब आप बिस्तर पे जाते हैं तो आपकी खुजली बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इसके साथ साथ जब आप नहाने जाते हैं या नहाने से आपको कोई सारी परेशानियां बढ़ जाती हैं या उस वक्त या उसके बाद आपको सारी समस्याएं ज़्यादा बढ़ जा रही हैं, तो ऐसी कंडीशन में सल्फ़र इंडिकेटेड होती है दोस्तों। आप सल्फ़र के 200 पोटेंसी में 4 से 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में मिक्स करके ले सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों अगर आपने ये नोटिस किया है कि आपकी जो ये समस्या है वो मोस्टली तनाव या स्ट्रेस या इमोशनल कंप्लेंट्स की वजह से बढ़ जा रही हैं, आपने ये नोटिस किया है कि जब आप बहुत स्ट्रेस में होते हैं या परेशान होते हैं उस वक्त ये आपकी खुजली की समस्या या पित्त की समस्या बढ़ जा रही है, तो ऐसी कंडीशन के लिए नेट्रोम्यूर काफ़ी अच्छा वर्क करती है दोस्तों। इस कंडीशन में आप नेट्रोम्यूर 200 पोटेंसी में ले सकते हैं। इसकी 4 से 5 ड्रॉप्स दिन में 3 बार आधे कप गुनगुने पानी में मिक्स करें। सारे मेडिसिन दोस्तों आपको कम से कम 1 महीने तक लेने की ज़रूरत है। अगर आपको इसमें आराम मिले तो आप इसको थोड़ा और कंटिन्यू कीजिए और आपको इसमें काफ़ी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आपके लिए वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव रहा होगा दोस्तों, तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ हम बात करते हैं आपके सेहत की। धन्यवाद।